कृषि कानूनों को लगभग चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। तो जो भी किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है, पुलिस उनको परेशान कर रही है, उनको गलत आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार कर रही है और तरह तरह के उन पर अत्याचार कर रही है। ऐसा ही मामला कुंडली में देखने को मिला है। एक ट्रेड यूनियन की लीडर है नवदीप कौर, उनके साथ ये मामला हुआ है। उनकी सिस्टर है, हमारे साथ बात करें। मैडम, ये कब की घटना है और क्या हुआ था जो उनको गिरफ्तार किया? उसकी अरेस्टिंग तो हुई है 12 जनवरी को, जब बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे मजदूर इकट्ठा थे, जो कुछ किसान भी थे, जो नवदीप जहाँ पे थी वो उनके आसपास ही लोग थे, तो उनके साथ थे कि अगर मजदूर जो है किसानों की मांगों के साथ है तो किसान भी जो है उनका समर्थन करेंगे। तो उसमें वो लोग इकट्ठा हुए थे अपना वेतन लेने के लिए। जो बहुत सारी कंपनी है उनको वेतन नहीं दे रही है जो उन्होंने काम किया है, तो उसके लिए वो नवदीप उनके साथ गई थी और अभी उसको टारगेट करके उसको अरेस्ट किया गया है। और एफआईआर के अंदर भी उसको मेन दोषी, क्या दोष है ये तो हमें पता नहीं है अभी तक। उसके अंदर उसको दोषी बनाया गया कि 307 है उसके ऊपर के अटैक किया, जानलेवा हमला किया गया और जबरन वसूली कर रहे थे। तो जबरन वसूली, अगर किसी ने काम किया है फैक्ट्री के अंदर, अगर 2 महीने मैंने काम किया है खुद, तो 2 महीने का मैं वेतन मांगना क्या जबरन वसूली है? अगर आपको जो फैक्ट्री मालिक वेतन नहीं देता है, आपका जो आपने मेहनत किया, अगर वो तो ज़बरदस्ती कोर्ट भी दिलवाएगा। अगर हम लोग उसमें लेबर कोर्ट के अंदर जाएंगे, तो मेरी बहन ने, मेरी सिस्टर ने, नवदीप कौर ने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। आप प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करने का आपको राइट है, तो उसको वहाँ पे अरेस्ट करके उसके ऊपर 307, 384 और 397 भी लगाया गया है, जो कि हथियार छीनने की कोशिश है। आप अभी कल्पना करिए कि एक जो लड़की है वो किस तरीके से पुलिस के ऊपर अटैक करेगी, क्यों करेगी, रीज़न क्या है? आप पुलिस बताए कि क्या रीज़न है उनको उसने अटैक किया। जिस तरीके से फेक, इस तरीके से चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए हैं। अभी उसको टॉर्चर किया गया है पुलिस थाने के अंदर, जो उसके ऊपर बहुत सारे चोटों के निशान हैं, प्राइवेट पार्ट्स पे भी चोटें हैं, जो असल में सेक्सुअल वायलेंस है। पुलिस आपको हाथ भी नहीं लगा सकती, लेकिन टॉर्चर किया है। ये सवाल है हमारे लिए कि हमारे देश के अंदर अगर मान लो कि झूठी एफआईआर भी है, तो तब भी आप अरेस्ट करो ना, हम कोर्ट के अंदर जाएंगे। तो ये क्या, कौन सा तरीका कि आप कस्टडी के अंदर लेके इस तरीके से सेक्सुअल वायलेंस करेंगे और पीटेंगे, मारपीट करेंगे? ये जो आप सेक्सुअली बता रही हैं कि उनके साथ हुआ है, तो ये आपको कैसे पता चला? हम जेल के अंदर से फ़ोन पे ही हमें ये जानकारी मिली है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी चोटें हैं। और हम लोग अभी इसके बाद जब हम लोग को ये पता चला उसके पैरों से लगातार ब्लीडिंग हो रही है, उसको इतना टॉर्चर किया गया है, तो उसके बाद हम लोग सोनीपत कोर्ट के अंदर, जो जहाँ पे ये केस चल रहा है, उसके अंदर हमारा वकील जो है उन्होंने अप्रोच किया है कि मेडिकल करवाया जाए तुरंत। और मेडिकल के ऑर्डर हो चुके हैं कोर्ट से, और जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही मेडिकल होगा उसका। और कहाँ तक आपने पहुँच की है इसको लेकर? अभी आम इंसान की पहुंच कहाँ तक हो सकती है? जो लोग, जो इंडस्ट्री मालिक हैं, जिनसे इन्होंने 300 मजदूरों के पैसे दिलवाए, 5 लाख मजदूर, वो जबरन वसूली नहीं है, वो उनका अधिकार था। तो इसी के लिए उनको बहुत ज़्यादा खतरा महसूस होने लग गया कि अगर मजदूर सवाल उठाना शुरू कर दिए, अभी किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो बाद में भी उठाएंगे, इसीलिए इनके ऊपर अटैक है। तो जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं हम जाएंगे। हमारी फैमिली नवदीप के साथ है, उसकी लड़ाई के भी साथ है और मजदूरों के भी साथ है। क्या केवल जो उन्होंने ये मजदूरों के लिए प्रदर्शन किया था, उनको पैसे हक दिलाए उनके, सिर्फ इसलिए उनको अरेस्ट किया कि वो किसान आंदोलन को भी समर्थन कर रहे, इसलिए? बिल्कुल है, हमें यही रीज़न लगता है, क्योंकि 28 दिसंबर को गोली चलाई, उसके बाद 2 दिसंबर को नवदीप और बाकी मज़दूरों ने, 1500 मज़दूर उसके अंदर शामिल थे, 1500 मज़दूरों ने किसान आंदोलन तक ये मार्च की है। 1500 मज़दूरों ने कि हम समर्थन करते हैं। और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तो सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है, वो मज़दूरों पे भी बहुत बड़ा हमला है कि मज़दूर किस तरीके से खाएगा अगर इस तरीके से स्टोर करना शुरू कर दिया। तो ये मज़दूरों किसानी की यूनिटी का सवाल है। जब ये एक साथ आते हैं तो उनको और ज़्यादा खतरा महसूस होता है, और इसीलिए उसको टारगेट भी किया गया और बोला गया कि पंजाब से एक लड़की है जो इस तरीके से जबरन वसूली कर रही है। जी, तो इसकी जानकारी आपने संयुक्त किसान मोर्चा को दी है? बिल्कुल है। और हम अलग अलग संगठनों को अप्रोच कर रहे हैं कि जो संगठन से हम अप्रोच कर सकते हैं, उनको एप्लीकेशन लिख के कि जो घटना हुई है वो सारी घटना हम बताएं, और जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है हम लोग वो दे रहे हैं कि आप इसकी जांच करें अपने स्तर पे भी। आप देखिए कि क्या क्या इंसिडेंट हुआ है और आप स्टैंड लीजिए। और बहुत सारे किसान यूनियन जो हैं वो हमारे साथ आई है। आपकी जो मुख्य मांग है, इसमें मुख्य मांग क्या क्या मुख्य मांग यही है कि जो झूठी एफआईआर है, जिसका कोई बेस नहीं है कि पुलिस के ऊपर जाके अटैक किया या जबरन वसूली कर रहे हैं, वेतन मांगना जबरन वसूली नहीं है, एकदम पूरी
फेक एफआईआर है उसको रद्द किया जाए, उसको तुरंत रिहा किया जाए। और जो लोगों ने वायलेंस किया है उसके ऊपर थाने के अंदर भी, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और केआईए के गुंडों ने जो मज़दूरों के ऊपर सारा ठेका उठा रखा कि अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो हम संभाल लेंगे, तो उसके लिए पुलिस है, उन्होंने गोली चलाया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उसको तुरंत रिहा किया जाए। ये थे राजवीर, जो नवदीप कौर की सिस्टर है। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, हमारे बार बार पहुंच करने पर भी उनको नहीं छोड़ा जा रहा है, जो बिल्कुल ही उनके ऊपर गलत आरोप है। मेरविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।